हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एवरेज का हम लोग कर रहे थे। क्वांटम कैट का चैप्टर नंबर है एवरेज। ठीक है, चैप्टर नेम है एवरेज और लेवल वन है ये। तो लेवल वन का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 45 kg और a new student whose weight is 40 kg replaces an older student of this class. Hence, the average weight of the whole class decreases by 1 kg. The weight of the replaced student is, तो रिप्लेस स्टूडेंट का वेट बताना है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट इक्वल्स टू 20 × 45। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 900। और टोटल वेट व्हेन स्टूडेंट्स जो है वो रिप्लेस हो गए, तो टोटल वेट उसका कितना हो जाएगा जब रिप्लेस्ड होगा? ठीक है, तो हो जाएगा 20 × 44। तो कितने हो जाएगा ये? 880। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यू स्टूडेंट है जो वो 20 kg जो है लेस है देन द रिप्लेस स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द वेट ऑफ द रिप्लेस स्टूडेंट जो है वो कितने हो जाएंगे? 40 और प्लस 20 यानी कि 60 kg। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द एवरेज लेंथ ऑफ फर्स्ट 3 फिंगर्स इज कितना है? 3 इंच है। ठीक है, एंड द एवरेज लेंथ ऑफ द अदर 2 फिंगर्स कितना है? थंब एंड द इंडेक्स फिंगर इज 2.8 इंच है। इफ द लेंथ ऑफ द इंडेक्स फिंगर इज 3 इंचेस देन द लेंथ ऑफ द थंब। तो लेंथ ऑफ द थंब कितना हो जाएगा? तो तो इसमें जो यूज़फुल डाटा है वो क्या है? लेंथ ऑफ द थंब और इंडेक्स फिंगर, जो कि कितना है? इंडेक्स फिंगर कितना है? 2.8 है और लेंथ ऑफ द इंडेक्स फिंगर कितना है? 3 इंच का है। तो टोटल लेंथ ऑफ द इंडेक्स फिंगर और थंब का कितना हो जाएगा? 2.8 × 2 यानी कि 5.6 इंच। ठीक है, और लेंथ ऑफ थंब कितना हो जाएगा? थंब का लेंथ कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5.6 - 3 यानी कि 2.6 इंच। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि थ्री टाइप्स ऑफ राइस जो है वो रेट्स आर 38, 43 एंड 49 per kg आर blended together to make a 15 kg of new blend of rice in which there are 8 kgs, 4 kgs, 3 kgs of the respective types of rice. The average price of the new blend of rice कितना हो जाएगा? एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस ऑफ द न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा? 38 × 8। ठीक है, प्लस 43 × 4 प्लस 49 × 3 यानी कि ये कितना टोटल और डिवाइडेड बाई 15 यानी कि कितना हो जाएगा? ये 41.53। 41.53 ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि पंकज जो है वेंट टू द ऑफिस at the speed of 60 km/h. While returning for his house home, he covered the half of the distance at the speed of 10 km/h. But suddenly he realized that he was getting late, so he increased the speed and he reached the home by covering rest half of the distance at the speed of 30 km/h. The average speed of the Pankaj in the whole length of journey कितना हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड व्हेन पंकज जो है रिटर्न करेगा तो कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड रिटर्न करेगा पंकज तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 × 30 अपॉन में 40 इक्वल्स टू कितना? 40 कैसे आया? 10 + 30, 10 + 30 इक्वल्स टू 40 यानी कि ये कितना हो जाएगा? एवरेज 15 km/h एवरेज स्पीड व्हेन पंकज जो है जब रिटर्न कर रहा है, तब एवरेज स्पीड होल जर्नी का कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड होल जर्नी का कितना हो जाएगा? 2 × 15 × 60 अपॉन में 75। ठीक है, कितने के बराबर होगा ये? हम 15 × 75, 15 × 75 नहीं होता यार, 15 × 30 45, 5 से होता है ना। 15 5 से 75, 5 से 60 कटेगा 1 और 2 12, 12 × 2 = 24 यानी 24 km/h हमारा सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि
टाइपिस्ट जो है टाइप करते हैं 984 पेपर्स इन 1/15 hours. The number of papers typed per minute by an average typist is. तो इसमें क्या होगा, यूनिटरी मेथड मतलब अप्लाई करेंगे तो 1/15 आवर्स, 1/15 आवर्स में 123 टाइपिस्ट एंड टाइप कितना पेजेस टाइप करते हैं, 984 पेजेस टाइप करते हैं, पेपर्स टाइप करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 1 मिनट में 123 टाइपिस्ट 984/4 कितना होता है, 246 टाइप पेपर टाइप करेंगे। तो 1 मिनट में अगर एक टाइपिस्ट हो तो कितना टाइप करेगा वो, 246/123 यानी कि 2 पेपर्स टाइप करेगा। 2 पेपर्स यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ द रेड ग्रीन ब्लू color per kg is 15 rupees and 18 rupees respectively. Rang Mahal is a renovated building in which these three colors are being used in the ratio of 3 to 4. ठीक है। The average cost of all the three colors used for kg, kg के लिए कितना हो जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 × 3x मान लेता है एक को, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, 3x, 2x और 4x। ठीक है, तो 20 × 3x प्लस 15 × 2x प्लस 18 × 4x, 18 × 4x डिवाइडेड बाई 9x, तो कितने के बराबर होगा ये, 18। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि राजीव जो है अर्न करता है कितना, 3/2 टाइम्स इन जयपुर, अप्रैल, इन जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर। देन हिज एवरेज अर्निंग इज कितना, 600 रुपये पर मंथ है इन द रेस्ट ऑफ द मंथ। देयरफॉर हिज सेविंग्स in the month of January, April, July and October is 5/4 times of the monthly savings of 400 for each of the remaining months of the year। ठीक है, the average expenditure of per month is कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो अर्निंग 8 मंथ का अर्निंग कितना हो जाएगा, 600 × 8 यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 4800। ठीक है, और 4 महीने का अर्निंग कितना हो जाएगा, 4 मंथ का अर्निंग हो जाएगा 600 × 3/2। ठीक है, इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा, 4800 प्लस 3600, 8400। ठीक है, 8400 हो जाएगा। तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग सेविंग इन 8 मंथ, सेविंग इन 8 मंथ कितना हो जाएगा, 400 × 8 यानी कि 3200। ठीक है, और सेविंग इन 4 मंथ, 4 मंथ में कितना हो जाएगा, 400 × 5/4 × 4 यानी कि 2000। 4 से 4 कटेगा, 5 के 20, 2000। ठीक है, तो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, टोटल सेविंग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5200। टोटल सेविंग 5200 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 12 मंथ कितना हो जाएगा, 8400। एक तो यह है टोटल एक्सपेंडिचर 12 मंथ का, तो 8 और 4 12 टोटल मंथ, 12 मंथ का 8400, इसका आया टोटल मंथ का सेविंग कितना, 5200। ठीक है, तो 8400 माइनस 5200 करेंगे, 8400 माइनस 5200 तो आ जाएगा हमारे पास क्या, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 12 मंथ यानी कि 3200। ठीक है, ये तो अर्निंग हो गया, टोटल अर्निंग है ये, एक्सपेंडिचर नहीं, अर्निंग है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाला, एक्सपेंडिचर हम लोगों ने कितना लगाया, 3200, और एवरेज सेविंग पर मंथ कितना, 3200 वन में 12 को डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 266.66, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या हो रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 प्राइम नंबर्स बिटवीन 47 एंड 74 जो है इज 191/3 है। तो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स इज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 6 प्राइम नंबर होते हैं बिटवीन 47 और 74 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में 6 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 53, 59, 61,
67, 71 और 73, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसका एवरेज होता है 191/3 होगा, ठीक है। ठीक है। तो और टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा 191, ठीक है। तो जो दो 53, 67 और 71, एक ये हुआ, एक तो हो जाएगा 59 और 61 और हो जाएगा कितना 71, ठीक है। दूसरा ये हुआ, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट सेट जो है इसका जो है डिफरेंस जो है बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 18 हो रहा है, ठीक है। तो 12 और छोटे 71 - 53 करते हैं तो कितना आता है, 11 में से 3 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, 18, 18 आ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर करते हैं। क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 11 इफ ईच ऑफ दीज 9 नंबर्स जो है is multiplied by 5 and then 5 is added to each of these resultant numbers, then the new average कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज, एवरेज ऑफ 9 नंबर्स कितना हो जाएगा 9 इंटू 11, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 9 नंबर्स 99 और इफ ईच ऑफ these 9 numbers is multiplied by 5 then 5 is added to each of these resultant number, then the new average, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। ये तो हो गया एवरेज ऑफ 9 नंबर्स, ठीक है। तो वो एवरेज तो हो गया, लेकिन इफ ईच ऑफ दिस 9 नंबर जो है 9 नंबर्स जो ईच ऑफ दिस 9 नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, तो अगर ईच ऑफ दिस 9 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से एंड ऐड होगा एंड देन 5 इज एडेड टू ईच ऑफ दिस रिजल्टेंट नंबर, 5 जो है वो ऐड होगा ईच ऑफ दिस रिजल्टेंट नंबर, तो हमें बताता है कि न्यू एवरेज क्या हो जाएगा। तो 5 × 11 - 5, ठीक है। 5 × 11 -5 कितना हो जाएगा 55 -5 यानी कि 50, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास 50, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ओके ओके सॉरी 5 इज एडेड टू द नंबर है ना, तो +5 होगा यहाँ 60 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी आफ्टर 48 इनिंग्स इज 48 एंड इन द 49th इनिंग धोनी जो स्कोर करता है कितना 97, इन द 5th इनिंग जो मिनिमम नंबर ऑफ रन्स required to increase his average score by 2 than it was before the 50th innings, ठीक है। तो एवरेज स्कोर ऑफ 48 इनिंग कितना है 48 है, ठीक है। और एवरेज स्कोर ऑफ 49th इनिंग कितना है 49, तो 48 × 48 प्लस 97, ठीक है। धोनी कितना स्कोर करता है 97 और अपॉन में 49 जो कि कितने के बराबर है 49 के, तो रिक्वायरमेंट ऑफ रन कितना हो जाएगा 49 प्लस 50 × 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 149, ठीक है। तो 50 × 51 -49 × 49 ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दिस वे भी कर सकते हैं, दिस वे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 149, ठीक है। 149 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।